कई बार आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और आपको पता लगता है कि आपके लिवर में कोई सिस्ट है या किडनी में कोई सिस्ट है या आपको पेट में कोई मीसेंट्रिक सिस्ट है या टेंडर है या गांठ है। तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि भाई, जब गांठ होने का मतलब, सिस्ट होने का मतलब एक आम आदमी के लिए होता है कि टीबी या कैंसर की गांठ। बट टीबी या कैंसर की गांठ केवल 7 to 10% लोगों को होती है। 90 से 93% लोगों को नॉर्मल गांठें होती हैं, नॉर्मल सिस्ट होती हैं और उसका कोई क्लिनिकल या इन्फेक्शन पार्ट नहीं होता है। नॉर्मल सिस्ट बहुत कॉमन है। तो आपको यदि अल्ट्रासाउंड में कोई सिस्ट या गांठ, मीसेंट्रिक सिस्ट या किडनी सिस्ट या लिवर सिस्ट ये डायग्नोस हुई है या वो पिक्चर में आ रही है, तो आप उससे घबराइए मत। 90 से 93% चांसेस आर कि वो नॉर्मल सिस्ट है, नॉर्मल गांठ है और वो नॉर्मल दवाई से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से घुल भी जाती है, ठीक भी हो जाती है और उन गांठों से बहुत बड़ा कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कोई आपकी जो गट की फंक्शनिंग है उसमें नहीं आता है। लेकिन फिर भी गांठ का मतलब गांठ होता है और गांठ शब्द हमें सेंसिटाइज करता है। गांठ से जुड़ा हुआ एक थॉट हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि वो टीबी की गांठ है या फिर कैंसर की गांठ है। तो पहले तो इस बात को, इस मिथ से आप बाहर निकलिए। दूसरी बात है कि पेट में जो गठान होती हैं क्या जानलेवा सीरियस होती हैं? देखो, पेट की जो गांठ है यदि वो नॉर्मल सिस्ट है तो ना ही तो वो जानलेवा है और ना ही वो सीरियस है। लेकिन यदि कोई गांठ बन रही है तो ये इंडिकेशन है कि आपकी गट की जो फिजियोलॉजी है, जो गट की फंक्शनिंग है, उसमें कोई ना कोई खराबी है, कोई ना कोई बदलाव है, कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स, कुछ ना कुछ गंदगी अंदर जमा हो रही है और आपका जो लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है उसमें कोई बदलाव आ रहा है, तो उसे हमें समझने की आवश्यकता है। दैट इज़ ए इंडिकेशन। अब दूसरी बात आती है कि यदि गांठ मतलब नॉर्मल है, उसमें मतलब कोई पैथोलॉजिकल पार्ट नहीं है, लेस देन 10 सेंटीमीटर है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर गांठ को में यदि कोई अंदर खाली मसल्स है, यदि फैट है या खाली लिक्विड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गांठ की जब हम पैथोलॉजी करते हैं, एफएनएसी करते हैं, उसकी अंदर जांच करते हैं और उसमें अंदर कोई इन्फेक्शन के संकेत मिलते हैं तो फिर उसको अकॉर्डिंग दैट रिपोर्ट ही हमें डील करना होगा। अब सिस्ट के अंदर क्या है कि लिम्फ नोड्स बन गया है, आपको मीसेंट्रिक गांठ बन गई, कोई भी गांठ बन गई, तो सिस्ट टेंडर या में है के रूप में है या गांठ के रूप में है, ये स्वेलिंग के रूप में है या उभार के रूप में, पहले तो वो चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसका साइज़ देखा जाता है कि साइज़ क्या है और किस जगह वो सिचुएटेड है। उसके बाद फिर उसकी एक डायग्नोसिस बनती है। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जनरली हमें पेन के रूप में कई बारी पता लगता है, लेकिन कई बारी पेनलेस होती हैं ये गांठें। हमें कोई भी किसी तरह का ना तो सिम्टम्स होता है ना दर्द होता है। हम अल्ट्रासाउंड किसी और कारण की वजह से कराते हैं, जैसे कि फैटी लिवर है या स्टोन की वजह से हम कराते हैं या किसी को बार बार दर्द होता है, उस कारण अल्ट्रासाउंड होता है और वो सिस्ट दिख जाती है। या प्रेगनेंसी में कई बारी वो अल्ट्रासाउंड होता है तो वो मीसेंट्रिक सिस्ट दिख जाती है। तो ये बड़ों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आता है कि यदि परसिस्ट कर रहा है पेन या अल्ट्रासाउंड में आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं तो फिर इसको समझना होगा। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इंडाइजेशन के कारण हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकता है, गैस और ब्लोटिंग और एपिगैस्ट्रिक पेन के कारण भी आपको दिख सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो यदि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन है यानी पेट में दर्द है तो उसका कारण वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, गैस ब्लोटिंग हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक स्ट्रेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपको मीसेंट्रिक सिस्ट हो सकती है या फिर लिम्फ नोड हो सकती है, उसके कारण भी हो सकता है। यदि ये 10 मिलीमीटर से कम है तो कोई घबराने की बात नहीं है। यदि 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है और परसिस्ट पेन है और साइज़ बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन आ रहा है, तो फिर इसको देखना पड़ेगा। इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले जो आपको काम करना है, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप कॉन्स्टिपेशन को डील करिए। यदि आपको पेट दर्द है, ब्लोटिंग है, इन्फेक्शन है तो उसको डील करिए। जनरली जो नॉर्मल सी गांठें होती हैं, किडनी, लिवर और पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को रेगुलेट करके उस गांठ को डिसॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द सम मेडिसिन, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन हम देते हैं। यदि इन्फेक्शन है तो उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। बट यदि फैटी लिवर है, आप ओबीज हो, तो आपको अपना वेट घटाना होगा, अपने फैटी लिवर को नॉर्मल करना होगा और गट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना होगा। तो इससे फिर आप इसको डील भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर इसको मेडिकली देखना होगा
और यदि आपको कोई मेडिकली हेल्प चाहिए, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन या डायग्नोसिस के रिगार्ड में, या आपका कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए, आपका ओल्ड केस है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।